पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की एक ऐसी आंधी देखी जिसमें मुसलमानों को काटो, मुसलमानों को मारो और मुसलमानों को तलवार उठाओ और जंग का ऐलान कर दो। सिर्फ मेन उद्देश्य जो 3 दिन तक हरिद्वार में चला और एक दिन जो है दिल्ली में चला, इसका मेन कॉन्क्लेव सिर्फ यह था कि मुसलमानों को मार डालो। और जब यह नफरत का एजेंडा फैलाया गया तो देश में बेशक से इसको लेकर के खामोशी हो, पर देश के बाहर जितने भी विदेशी बुद्धिजीवी हैं वो खुल करके इसके खिलाफ मोदी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये सब कुछ देश में चल क्या रहा है, जहां आपने अपने इन गुंडों के लिए या साफ तौर पर कहा जाए कि भगवा आतंकियों पर चुप्पी साध ली है। ये भगवा आतंकियों पर चुप्पी क्यों है, ये हर कोई सवाल पूछ रहा है मोदी हुकूमत से कि आप कब बोलेंगे। शिखर धवन का अंगूठा टूट जाए वर्ल्ड कप में तो ट्वीट हो जाता है, पर यहां साफ तौर पर मुसलमानों के कत्ले आम की शपथ दिलाई जा रही है, मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा है, पर आप खामोश हैं। तमाम लोगों ने इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है और कुवैत के एडवोकेट एमजे शरीका ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि इस मुद्दे को यूएन में उठाया जाएगा। अब यह मामला जो है वो यूएन पहुंच सकता है, क्या कुछ शरीका ने कहा है। और साथ ही साथ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की, तमाम देशों से कड़े शब्दों में फटकार लगी है मोदी सरकार को। क्या कुछ लोगों का कहना है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। भारत में कट्टर हिंदुत्ववादी नेताओं ने मुस्लिम विरोधी अभियान की विदेशी मीडिया में काफी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी नफरत पर मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नफरत भरी बातें करने वाले कट्टर हिंदूवादी नेता यति नरसिंहानंद ने पिछले हफ्ते हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया। इस धर्म संसद में दिए गए भाषण के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वीडियो क्लिप में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए कहा जा रहा है। गुरुवार को इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे। रिजवी ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। हरिद्वार की धर्म संसद में रिजवी की क्या भूमिका थी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर विदेश के लोग भी भारत सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसके अलावा विदेशी मीडिया में इसकी खासी कवरेज देखी जा रही है। यति नरसिंहानंद के लिए पहली बार नहीं है जब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात कही हो। इससे पहले वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन की सांसद नाज शाह ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाले हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, ये 1941 का नाजी जर्मनी है, ये 2021 का भारत है। मुसलमानों को मारने की अपील की जा रही है, ये अब हो रहा है जो इसे अतिवादी समूह कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हिटलर ने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। इस मामले में वैश्विक विरोधी कहां हैं, तमाम लोग कहां हैं और क्यों इस पूरी घटना पर अभी तक खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, जिसमें दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कोलकाता से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक टेलीग्राफ से कहा कि वे धर्म संसद में केवल 19 दिसंबर को 30 मिनट के लिए थे और उनके सामने नफरत भरा कोई भाषण नहीं दिया गया। इसी साल अगस्त महीने में उपाध्याय दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाने वाले नारे लगाने के मामले में कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था।
ये बातें जो हैं विदेशी मीडिया खुल करके लिख रहा है। तमाम ब्रिटेन के सांसद, फ्रांस के सांसद इस बात को मुखर होकर के कह रहे हैं कि मोदी सरकार क्यों खामोश है इस पूरे घटना पर। इसी के साथ साथ एमजे अल-शरीका कुवैत के एडवोकेट ने भी बड़ा सवाल खड़ा किया है, जिसमें उन्होंने दी वायर के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा है कि ओपन कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड बाय हिंदू राइट विंग लीडर्स इन इंडिया। वो मुसलमानों के कत्लेआम की बात कह रहे हैं भारत में। ये बातें जो हैं अल-शरीका द्वारा कही जा रही हैं। वेयर इज द यूएन? वो मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहे हैं। यूएन इस पूरी घटना पर कहां है? Where is UN human rights? Where are the champions of human rights? जहां भी छोटी छोटी घटना होती है उस पर ह्यूमन राइट विंग के लोग खड़े हो जाते हैं उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए, उसकी तमाम आलोचनाएं करने के लिए। यहां ये लीडर खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं। ये लोग कहां हैं और अभी तक खामोश क्यों हैं? Why is the deafening silence? वो पूरी घटना पर खामोश क्यों है, जिसमें एमजे अल-शरीका ने खुल करके हुकूमत से सवाल किया है कि आप लोग खामोश क्यों हैं? आखिरकार क्यों इन लोगों के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, जहां ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ कत्ले आम को उकसाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने तक की बातें कह रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच हिंदुत्ववादी नेताओं द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ तमाम बातें कही गई। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता अनिल उपाध्याय ने भी भाग लिया था, जिन्हें कुछ समय पहले जंतर मंतर पर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी का आरोप लगा था। हैरानी की बात यह है कि इस तरह की खुली बयानबाजी के बाद भी पुलिस ने ना तो अभी तक केस दर्ज किया है और ना ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड स्थित दक्षिणपंथी संगठन हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा, हमें तैयारी करनी होगी और मैं आपको बताऊंगा कि क्या काम करना होगा। यही समाधान है और आपके लिए यही रास्ता है। म्यांमार में हिंदुओं को भगाया गया, नेता, सरकार और पुलिस बस खड़े होकर देखती रही। उन्होंने गले काटकर उन्हें मारना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, वे उन्हें सड़कों पर काटकर खाने लगे। देखने वालों ने सोचा होगा कि हम मरने वाले हैं, हम बचेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा, ये अब हमारा देश है। आपने दिल्ली बॉर्डर पर यह देखा होगा कि उन्होंने हिंदुओं को मार डाला और उन्हें लटका दिया। अब और समय नहीं है। हल ये है कि या तो तुम अभी मरने की तैयारी करो या मारने के लिए तैयार हो जाओ, और कोई रास्ता अब नहीं बचा है। इसलिए म्यांमार की तरह यहां की पुलिस, यहां के नेता, यहां की सेना हर हिंदू को हथियार उठाना चाहिए और हमें ये सफाई अभियान चलाना होगा कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भाजपा के साथ प्रबोधानंद के जुड़ाव को देखते हुए इस तरह की बेहद घृणित बयानबाजी काफी चिंताजनक थी। कम से कम 2 अवसरों पर प्रबोधानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रबोधानंद की तस्वीर हरिद्वार के पूर्व भाजपा नेता नरेश शर्मा के साथ भी है, जिन्होंने बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसके अलावा 12 अगस्त 2021 को उत्तराखंड में उच्च शिक्षा और भाजपा सदस्य धन सिंह रावत के साथ भी उनकी तस्वीरें खींची गई थी। 2021 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तीरथ सिंह रावत को तलवार देते हुए उन्होंने एक फोटो खिंचवाई थी।
तमाम चीजों को शेयर सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके माई बाप का हाथ इनके ऊपर है, जिसमें वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि म्यांमार की सेना, म्यांमार के लोग और म्यांमार के नेता उनके साथ थे, तभी वो गला काटने में रोहिंग्या मुसलमानों का कामयाब हो पाए थे। इस तरीके की बयानबाजी को विदेशी मीडिया में और विदेशी लोग खुल करके लिख रहे हैं, जिसमें एमजे अल शरीका ने यूएन में इस बात को उठाने की मांग की है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।